तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा पूछने वाले और ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा एकांक आवेश। एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश। और सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका परावैद्युतांक। क्या? परावैद्युतांक। ये दो टॉपिकों पे हम बहुत मस्त तरीके से, धांसू तरीके से बात करने वाले, कभी ना भूलोगे, ऐसे हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट्स और पीडीएफ से संबंधित आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो हमारा जो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप नोट्स एंड पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो, कोई कॉस्ट, कोई उसकी प्राइस नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो आप डाल लो एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश। क्लियर है? चलो, हमने पिछली वीडियो में आपको एक कूलाम का नियम पढ़ाया था। क्या बताया था? कूलाम का नियम क्या होता है, सब कुछ चीज़ें बेसिकली उसको हमने समझाई। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, नहीं देखा यदि तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो, एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? कूलाम नियम की। ठीक है, और आपको पता है मेरे भाई, जो कूलाम नियम था वो केवल किसके लिए था? बिंदु आवेशों के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, यदि हमने क्या कर दिया था, यदि हमने दो बिंदु आवेशों को, मतलब Q1 और Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर, एक दूसरे से r दूरी पर हमने रख दिया था, और इन बिंदु आवेशों को हमने किस में रखा था? निर्वात में। किस में? निर्वात में। ठीक है ना? यदि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रख दिया जाता था तो इनके मध्य जो आपका कूलाम नियम था, कूलाम नियम के अनुसार जो कूलाम बल लगता था वो क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और आपका यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन r²। यही था ना हमारा कूलाम नियम, यही था, है ना? दो बिंदु आवेशों के लिए यही हमारा कूलाम नियम था। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एकांक आवेश। समझना पॉइंट को, एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश। एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश, मतलब हमें आवेश तो निकालना है लेकिन एकांक आवेश निकालना है या एक कूलाम आवेश निकालना है। देखो, यहाँ पर एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश का मतलब सिर्फ इतना है कि सर यहाँ पर जो आवेश दिया है, यहाँ पर जो आवेश दिया है उसकी वैल्यू आप बन करके क्या इसका आंसर आने वाला वो हमें बताओ। इतना सिर्फ हमसे बोला गया है। एकांक आवेश का मतलब आवेश का मान 1 कर दो, है ना? चलो, तो यहाँ पर आवेश कितने हैं? 2 हैं, है ना? तो यहाँ पर आप लिख दो, यदि आप जो Q1 है, Q1 की वैल्यू आप क्या कर दो? 1 कर दो। कूलाम का जो मात्रक होता है वो क्या हो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 कूलाम। यहाँ पर आपको जो Q2 दिया है इसकी वैल्यू भी आप क्या कर दो? 1 कूलाम। क्लियर हुआ? और यहाँ पर आपको जो R है वो क्या है? दूरी। क्या है? दूरी। और दूरी जो है, दूरी की वैल्यू भी आप क्या कर दो? 1 कर दो, है ना? और दूरी का क्या होता है? मात्रक मीटर होता है, तो ये लिख दिया। ठीक है, तो हमने Q1 Q2 और R इन तीनों की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 1, और 1 करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम पुट कर देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 Q1 की, Q2 की वैल्यू 1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब F = हमारा क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखो, मैं फुल आपको निकाल के बता रहा हूँ, जो एकांक आवेश है उसको निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब लेकिन मैंने पिछली वीडियो में जब आपको कूलाम नियम बताया था, कूलाम नियम बताया था, तो उसमें आपको मैंने ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है इसकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताई थी। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? मैंने निकाली थी 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू निकाली थी। मतलब यदि मैं
इस जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू ये रख दूं, ठीक है, तो आपका f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, और मेरे भाई यही आपका एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको बोल सकते हो कि 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। अब ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि 9 × 10⁹ न्यूटन का जो बल होता है, 9 × 10⁻⁰ न्यूटन का जो बल होता है, उस बल को ही हम एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कह सकते हैं। शॉर्ट परिभाषा, यदि आपने पूछा किसी ने कि बताओ भाई एक कूलाम आवेश क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल देना मेरे भाई, क्या बोल दोगे, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल को ही एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कह सकते हैं। क्लियर है, शॉर्ट परिभाषा हमारी आ चुकी। बट एग्जैक्टली यदि हमें परिभाषा की बात करनी है तो आप ये बताओ मेरे भाई कि जो 9 × 10⁹ है ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, आप ये बताओ। ठीक है, तो मेरे भाई ये कब आया, जब हमने क्या किया, Q1 Q2 और जो R था इसकी वैल्यू हमने 1 रखी। जब इसकी वैल्यू हमने 1 रखी तो ये आपका जो टोटल था ये हो गया टोटल 1, और इसकी वैल्यू होती है ये, तो इसकी वैल्यू ये होती है, तो इस टाइप से हमने पुट की और ये तब आया। तब कंडीशन में आपका 9 × 10⁹ न्यूटन आया। ऐसा अगर नहीं करते तो ये नहीं आता। मतलब मूल जड़ क्या है आपकी, ये है। तो इससे लेकर थोड़ी सी अच्छे तरीके से आपको परिभाषा बनाना है तो आप क्या बनाओगे, देखो हमने क्या किया था, इन दोनों आवेशों को किस में रखा था, निर्वात में रखा था। किस में रखा था, निर्वात में रखा था। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, इनको हम वायु में भी रख सकते थे, है ना, जैसे जनरली ये अभी वायु है तो वायु में भी रह सकते थे और वायु की अनुपस्थिति में भी रख सकते थे। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट अगर परिभाषा निकालें तो क्या निकल जाएगी, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर। दूरी कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बराबर, देखो यहां पर हमने दोनों की वैल्यू कितनी रखी है, 1 रखी है, मतलब दोनों कैसे है, बराबर। दो बराबर तथा सजातीय आवेश, दो बराबर तथा सजातीय आवेश यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश। मैंने क्या बोला, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सजातीय और समान आवेश, सजातीय भी हैं, एक जैसे भी हैं और समान भी हैं, सजातीय तथा समान आवेश यदि एक दूसरे पर 9 × 10⁹ का बल आरोपित करते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अच्छे से परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो देखो स्क्रीन पर ये परिभाषा आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो मैंने फुल आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, फुल चीज़ आपको समझा दी। बट एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश क्या होता है, तो केवल और केवल आपको जो थ्योरी की जो परिभाषा है मैंने आपको बोली है, मैंने आपको लिखा है, केवल वो ही परिभाषा आपको लिखनी है। इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने ये पूरा क्लियर आपको कर दिया। और यदि आपके पास समय है तो पूरा समझा देना, आप दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा एक कूलाम आवेश या एकांक आवेश 100% कंप्लीट। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, मेरे भाई, वो क्या है हमारा, परावैद्युतांक। क्या, परावैद्युतांक। क्लियर, परावैद्युतांक। ठीक है, चलो ओके, परावैद्युतांक। अब समझो इस परावैद्युतांक को। ठीक है, क्लियर है, समझते हैं। देखो आपको पता है, जैसे अगर मैं ये देखूं तो ये आपका कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है। यदि मैं इस यहां से वायु को हटा दूं, देखो ये आपका कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है। यदि मैं इस वायु को हटा दूं
तो कौन सा माध्यम बन जाएगा, निर्वात माध्यम बन जाएगा। कौन सा माध्यम बन जाएगा, निर्वात, है ना। वायु है तो वायु माध्यम, वायु नहीं होगी तो निर्वात माध्यम। क्लियर हुआ दो चीजें। अब यदि जल है, यहां पर जल भरा होता और जल भरा होता तो जल के अंदर का माध्यम कौन सा माध्यम होता, जल माध्यम होता। कांच के अंदर का माध्यम कौन सा होता, कांच माध्यम होता, कांच का माध्यम होता। इस टाइप से कई प्रकार के माध्यम होते हैं, कई प्रकार के माध्यम होते हैं, ठीक है। वायु माध्यम, निर्वात माध्यम, जल माध्यम, कांच माध्यम, कई प्रकार के यहाँ पर माध्यम होते हैं, समझ गए ना। तो मेरे भाई यहाँ पर बोला गया परावैद्युतांक, तो पहले तो आप एक शब्द में परिभाषा इस परावैद्युतांक की क्या है, परावैद्युतांक क्या है उसको समझ लो, ठीक है। तो सुनो, वायु या निर्वात के माध्यम को छोड़ दिया जाए, वायु या निर्वात के माध्यम को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो भी माध्यम होता है, वायु या निर्वात के माध्यम को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो भी माध्यम होगा उस माध्यम को ही हम बोलते हैं परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक या परावैद्युतांक माध्यम। क्लियर हुआ। वायु या निर्वात के माध्यम को छोड़कर जितने भी माध्यम होते हैं वो परावैद्युतांक के माध्यम कहलाते हैं, समझ गए ना। चलो ये तो एक छोटी सी परिभाषा हो गई, ये छोटी सी परिभाषा। बट परावैद्युतांक की हमें एग्जैक्ट परिभाषा निकालना है तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखो इधर, आप कूलाम नियम जानते हो, क्या होता है कूलाम नियम। यदि दो बिंदु आवेशों को, ये आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और Q2, यदि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में, किसमें, निर्वात में रख दिया जाता है, निर्वात में रख दिया जाता है, या फिर मान लेते हैं हम वायु में रख दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से रख दिया जाता है तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो आकर्षण या वो प्रतिकर्षण बल होता है वो हम किसके अनुसार निकालते हैं, कूलाम नियम अनुसार, कूलाम नियम अनुसार। तो यदि इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य हम कूलाम नियम अनुसार बल देखें तो कितना निकलने वाला है, निकलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², यही निकलने वाला है, यही निकलने वाला है। अब देखो यहां पर जो एप्सिलॉन 0 दिख रहा है आपको, यहां पर एक सेकंड, एप्सिलॉन 0 दिख रहा है या एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, एप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि ये निर्वात माध्यम है। कौन सा माध्यम है, निर्वात माध्यम, क्योंकि एप्सिलॉन जो नॉट है वो आपकी क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की क्या है, ये विद्युतशीलता है, ठीक है। क्योंकि ये बता रहा है कि क्या है, जो माध्यम आपका वो कैसा है, निर्वात है। क्लियर हुआ। चलो आगे चीजों को बढ़ाओ। आप देखो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशों को निर्वात में लिया था, किस में लिया था, निर्वात में, या फिर हमने क्या किया था, वायु में लिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने क्या किया, दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 को मैंने अन्य माध्यम में लिया, वायु के अलावा कोई एक अन्य माध्यम था उस माध्यम में ले लिया, और वो अन्य माध्यम मैंने क्या बता दिया, क्या है, K है, अन्य माध्यम क्या है हमारा, वो K है। क्लियर है। तो यहां पर मैं यदि कूलाम नियम लगाकर बल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये तो निर्वात के लिए हो गया, क्या हो गया, निर्वात के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर एक अन्य माध्यम और लिया जो क्या है आपका K है, तो वो अन्य माध्यम जो मैंने लिया है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपने अन्य माध्यम लिया, ये तो निर्वात के लिए होता है। अब अन्य माध्यम लिया तो वो अन्य माध्यम यहाँ पर प्रदर्शित करो। क्लियर है। चलो बाकी आपका Q1 Q2 और r² ये रहेगा सेम, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलो आगे आप क्या कर रहे हो, जो आपका समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में आप समीकरण 2 से भाग लगा रहे हो। तो समीकरण 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो LH, इसको आप F1, इसको आप क्या कर देना F2, ठीक है। चलो तो LHS में LHS से, RHS में RHS से, ठीक है। तो F1 में लगा दो आप किससे, F2 से लगा दो, लगा दिया, ठीक है। चलो इसके अलावा इसमें इससे लगाना पड़ेगा, तो ये उतार लो पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर ये लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आप इससे ये पूरा काट दो। ठीक है, 4 पाई से आप ये 4 पाई काट दो, सॉरी के नहीं लिख पाया यहाँ पर मैं, ये के है आपका। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 काट दो, हमारे पास क्या बचा है, के बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, चलो, तो ये आपका F1 रहा और ये आपका रहा F2। ठीक है, इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, के, और बराबर में जो के मिला है यही आपका क्या है, परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वायु या निर्वात के अलावा जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। तो ये हमने अन्य माध्यम लिया और अन्य माध्यम क्या है हमारा, परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक जो के है, हमें उसकी एग्जैक्ट परिभाषा निकालनी थी। तो हमारा जो के है, के किसके बराबर आ गया, F1 और F2 के। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F1 और F2 के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। यहाँ पर यही आ रही ना परिभाषा, F1 और F2 के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। बट F1 क्या है, F2 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा F1 क्या है, देखो जब हमने क्या किया था, दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से निर्वात में रखा था, तो निर्वात में रखा था तो उनके मध्य लगने वाला क्या था, ये बल था। उनके मध्य लगने वाला क्या था, ये बल था। और F2 क्या है, तो जब हमने Q1 और Q2 को एक अन्य माध्यम में रख दिया तो उनके मध्य लगने वाला बल था जो क्या था, वो F2 था। क्या था, वो F2 था। क्लियर है। तो F1 क्या है, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर, अब देखो कोई R जो है हमने एक निश्चित दूरी मानी है क्योंकि R ही इसमें है और R ही इसमें है। ठीक है, तो वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यही है ना F1। और उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F2। ठीक है, का जो अनुपात है वो अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका परावैद्युतांक कहलाता है। देखो पहली परिभाषा तो आपकी क्या हो जाएगी, F1 और F2 के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी परिभाषा अगर हमें निकालना है तो अच्छी परिभाषा के लिए क्या लिखोगे आप, वायु या निर्वात में किसी निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये परावैद्युतांक की आपको परिभाषा आ गई समझ में, मैंने आपको एग्जैक्टली पूरा कवर कर दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात रही है कि मात्रक निकालें। क्या निकालें, मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मात्रक के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होती है और सूत्र हमारे पास ये है। तो देखो ये F1 है, F1 मतलब बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये भी बल है, इसका ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, मतलब मात्रक इसका आ गया ना, कुछ नहीं आया, मात्रक इसका कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने के कारण जो आपका ध्यान रखना कि जो परावैद्युतांक है ये एक विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन राशि है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखना, एक एक चीज़ क्लियर मैंने आपको कर दी है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल आप लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये जो वीडियो है ना पहुंच जाए, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, चलो इतना आप समझ गए परावैद्युतांक के बारे में। तो आप नोट डाल लो अपनी कॉपी में, आप नोट डाल लो अपनी कॉपी में और नोट में आप 3 पॉइंट लिख लो। ठीक है, 3 पॉइंट हमारे ये हैं नोट में कि देखो पहला पॉइंट, नोट लगाओ पहले अपनी कॉपी में, नोट लगाओ और नोट में आप पहला पॉइंट लिखो। नोट में आपको पहला पॉइंट ये लिखना है कि वायु का जो वायु होता है ना, वायु का परावैद्युतांक, वायु का
परावैद्युतांक। परावैद्युतांक किससे व्यक्त करते हैं? के से। किससे व्यक्त करते हैं? के से। तो वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और वायु के अलावा ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जिसका परावैद्युतांक 1 से कम हो। वायु के अलावा ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होता, बोल रहा हूं समझना, वायु के अलावा ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जिसका परावैद्युतांक 1 से कम हो। क्लियर हुआ? चलो दूसरा नोट लगा लो। सभी पदार्थ का परावैद्युतांक, सभी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं सबका परावैद्युतांक क्या होगा? 1 से अधिक होगा। 1 केवल किसके लिए होगा? वायु के लिए। और 1 से कम किसी भी पदार्थ का नहीं होता। मतलब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो पदार्थ जो है ना, पदार्थ का परावैद्युतांक जो होता है वो वायु के परावैद्युतांक से कैसा होता है? अधिक, क्योंकि इसका 1 और इसका 1 से अधिक। मतलब पदार्थ का परावैद्युतांक जो है ना वायु के परावैद्युतांक से क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर हुआ? चलो तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ धातुएं भी होती हैं, कई सारी धातुएं हैं, है ना। तो जो धातुएं होती हैं, ठीक है, धातुएं लिख देता हूँ। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है मेरे भाई, वो आपका होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। मतलब इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अच्छे से लिख दे रहा हूं, इन्फिनिटी होता है। किसका? धातुओं। जो धातु होती, जितनी भी धातुएं हैं, प्रत्येक धातु का परावैद्युतांक क्या होगा? अनंत होगा। वायु का 1 और सभी पदार्थ होंगे उनका क्या होगा? 1 से अधिक। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक से संबंधित हमारा जो टॉपिक था वो हमारा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक हमारा क्लियर हो गया। हमारा एकांक आवेश था वो क्लियर हो गया। तो हमारे 2 टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। और यही टॉपिक दोस्तों आपको IIT JEE के लिए भी काम आने वाले हैं। क्योंकि जब हम एक एक चीज़ पढ़ते हैं तो एक एक चीज़, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं तो वही चीज़ हमें जो है ना न्यूमेरिकल में काम आती है। और आपके जो IIT JEE वगैरह वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, ये जो हैं हमारे बेसिक चीज़ों से ही बनने वाले न्यूमेरिकल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसके न्यूमेरिकल को भी आपको करवाऊंगा, लगवाऊंगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखना। और जैसी जो भी प्रॉब्लम है मेरे भाई, है ना, आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है इसमें जो भी प्रॉब्लम है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है वो है हमारा 7509474692। इस पर हमसे जुड़िए, है ना। और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बताइए कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। और बाकी कमेंट बॉक्स भी आपके सामने खुला है, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, जय हिंद। ओके।